पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम जिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदित्व सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भड़िदम। समय सार यहाँ पे चल रहा है, परम मांगलिक ग्रंथ है। गाथा नंबर अजीब अधिकार में 54 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। जो ठिदी बंदट ठाणा, बोलिए, जो ठिदी बंदट ठाणा जीवस्य ना संक्लेश ठाणा संक्लेश ठाणा वा नेव विसोहित ठाणा नो संजम लद्धि ठाणा वा नोठिदि बंदट ठाणा जीवस्य ना संक्लेश ठाणा वा नेव विसोहित ठाणा नो संजम लद्धि ठाणा वा। नोठिदि बंदट ठाणा, स्थिति बंद स्थान नहीं है जीवस्य जीव के, ना संक्लेश ठाणा वा, और ना ही संक्लेश स्थान जीव के नहीं है। नेव विसोहित ठाणा, ना विशुद्धि स्थान जीव के हैं। नो संयम लद्धि ठाणा, और ना ही कोई संयम स्थान संयम लब्धि स्थान भी जीव के नहीं है। 4 बातें कही गई हैं। पहला कहा है ठिदी बंध ठाणा, स्थिति बंद स्थान। कौन सा स्थान? स्थिति बंद स्थान। जो कर्म की स्थिति पड़ती है, कर्म की स्थिति मतलब अवधि, ये कर्म आत्मा के पास कब तक रहेगा, उसकी काल मर्यादा, उसको क्या बोलते हैं? स्थिति बंद। ठीक है ना? तो वो स्थिति का बंध कब तक रहेगा? जैसे ज्ञानावर्णी कर्म का उत्कृष्ट बंध बांधा तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक वो अपना उदय देगा। मतलब टंकी में इतना पानी भर गया, मतलब अपन ने 5000 लीटर पानी टंकी में भर दिया, तो ये आप कितने दिन तक इसको यूज कर सकते हो? है? थोड़ा थोड़ा करते 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 मान लो 10 दिन 20 दिन 25 दिन जितने दिन चला, तो एक टंकी पानी की स्थिति कितनी हो गई कि 25 दिन तक ये पानी को हम थोड़ा थोड़ा करते रोज डेली यूज करते करते अंत में एंड हो जाएगा। तो ऐसी जो टंकी जैसे भरी है, ऐसी हम कर्मों को भी सत्ता में रख लेते हैं और उसकी एक रचना बन जाती है, निश्चय रचना। एक समय में इतने कर्म आएंगे, दूसरे समय इतने कर्म आएंगे, तीसरे में इतने कर्म आएंगे, ऐसे वो क्या हो जाएंगे? खिरते 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 लास्ट में द्रव्य बढ़ेगा, बचेगा वो खिर जाएगा। लेकिन जितना हम खर्च करते हैं उससे ज़्यादा फिर और बांधते भी रहते हैं, बांधते भी रहते हैं। लोगों को एक टंकी में भरोसा नहीं है ना, तो वो क्या करते हैं? 2-4 टंकियाँ और रख लेते हैं, और इतने में भी उनको भरोसा नहीं है तो ज़मीन में स्टोर भी बना लेते हैं जल का। टंकी भर के रखो, बाई चांस कभी नहीं आया पानी तो क्या होगा? तो ऐसे ही सुनो भैया, असंख्यात वर्षों के कर्म बंध हमारे पास बंधे बंधे रखे हुए। कितने? असंख्यात असंख्यात वर्षों के कर्म हमारे पास लगातार बंद से चले आ रहे हैं। इतना इतना बहुत सारा भरा हुआ अपने पास, खाली करने का तो बहुत टाइम चाहिए अपन को। अब देखो, यदि मोहिनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बन गई, कितने?
तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर में तुम्हारे कितने जन्म हो जाएंगे तुम सोच भी नहीं सकते। कितने बार देव बन जाओगे, कितने बार नारकी बन जाओगे, कितने बार तिरंच बन जाओगे, कितने बार मनुष्य बन जाओगे, कितने 70 कोड़ा कोड़ी सागर। कमाल है। और इतने वर्षों तक वो अपना इतना प्रभाव दिखा रहा है, उसके प्रभाव से आत्मा में जो परिणाम हो रहे हैं, जिसके कारण उसमें सच्चा श्रद्धान और सच्चा संयम चारित्र प्रकट करने की योग्यता प्रकट नहीं हो पा रही है उदय काल में। किसके? तो कह रहे हैं इस 70 कोड़ा कोड़ी सागर से जो आत्मा में जितने प्रकार के परिणाम पाए जाते हैं आचारित्र के, आश्रद्धा के, वो भी शुद्ध जीव के स्वभाव नहीं। ऐसे ही ज्ञानावर्णी कर्म का 30 कोड़ा कोड़ी सागर, दर्शनावर्णी कर्म का 30 कोड़ा कोड़ी सागर, नाम कर्म का 20 कोड़ा कोड़ी सागर, ये सब पढ़ो 8वें अध्याय में तत्वार्थ सूत्र में सब स्थितियां लिखी हुई है कर्मों की। तो इतनी इतनी कर्म की स्थिति पड़े, तो उस कर्म की स्थिति का जब उदय काल में आए, मतलब जितनी स्थिति पड़ रही है, चलो स्थिति पड़ी हुई है, उस स्थिति काल में आत्मा की जो जो प्रकार की योग्यता उसके निमित्त से है, शक्ति है, वो योग्यता शुद्ध जीव की। इसलिए जीवस्य नत्थि स्थिति बंद ठाणा। इसलिए जीव के स्थिति बंद स्थान भी है क्या? नहीं है। ये तो समझ जल्दी आ गया। संक्लेश ठाणा और नीचे लिखा है विशोहित ठाणा नेव। संक्लेश स्थान और विशुद्धि स्थान। ठीक है, कौन से स्थान बोल रहे हैं? संक्लेश स्थान। अशुभ परिणाम संक्लेश स्थान कहलाते हैं और शुभ परिणाम विशुद्धि स्थान है। संक्लेश परिणाम कौन से? अशुभ परिणाम। अशुभ परिणाम कितने प्रकार के हो सकते भैया? अनंतानंत जीव है, सब संक्लेशित हो रहे हैं, ठीक है, सब पर से मोहित हो रहे हैं, सबकी अज्ञान से मति मारी गई है, इन सब के परिणाम संक्लेशित हो रहे हैं अशुभ रूप से। पांचों इंद्रियों में जिसके परिणाम जा रहे हैं वो शुभ है कि अशुभ है? पांचों इंद्रियों में, पांचों इंद्रियों को पुष्ट करने में, इनको हष्ट पुष्ट करने में जो परिणाम जा रहे हैं वो सारे के सारे परिणाम क्या हैं? अशुभ है। जहाँ पर देव शास्त्र गुरु नहीं है, धर्म का अवलंबन नहीं है, दया परोपकार आदि का अवलंबन नहीं है, वो सारे के सारे परिणाम अशुभ है। सुनो, मोहिनी कर्म अशुभ है, चारित्र मोहिनी कर्म क्या है? अशुभ है। द्वेष परिणाम अशुभ है। दो तो अशुभ ही है। कौन कौन सा बोला? बोलो राग द्वेष मोह। तो मिथ्यात मोह मतलब मिथ्यात लोभी। तो मोह तो कैसा है? मिथ्यात मोह कैसा है? अशुभ है। अब चारित्र मोहिनी में राग द्वेष लगा लो। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, बोलो दर्शन मोहिनी। और जो दर्शन मोहिनी है वो तो पूरा अशुभ परिणाम है। कैसा है? मिथ्या मान्यता, मिथ्या विचार, मिथ्या बुद्धि, अश्रद्धा, ठीक है, ये सब कैसा है? अशुभ परिणाम ही है। अब चारित्र मोहिनी के दो भेद करते हैं, राग और द्वेष। क्रोध मान माया लोभ होता है ना, होता है। तो क्रोध मान द्वेष कहलाता है, माया और लोभ राग कहलाता है। तो राग और द्वेष, ऐसी 9 कसाय में भी राग और द्वेष को अपन संभावित कर सकते हैं, गर्भित कर सकते हैं। तो द्वेष तो नियम से अशुभ ही कहलाता है। द्वेष कभी भी शुभ नहीं होता। द्वेष तो कैसा है? अशुभ ही है। तो 3 में से 2 चीज तो क्या हो गई? बोलो, मोह
और द्वेष, तीनों दो चीज क्या हो गई? अशुभ हो गई। अब एक क्या बचा? राग। अब राग के भी दो भाग कर दो। हाँ, मतलब शुभ और अशुभ कहो, प्रशस्त और अप्रशस्त कहो। तो जो राग जो अप्रशस्त है, जैसे माता पिता से राग है, गाड़ी से, दुकान से, मकान से, परिग्रह से, जिससे भी राग है, जहाँ देव शास्त्र गुरु नहीं है, धार्मिकता नहीं है, उन सब से जो भी आपका प्रेम है, स्नेह है, राग है, वो कौन सा कहलाएगा? वो भी अशुभ ही कहलाएगा। तो पल्ला किसका भारी है? पल्ला किसका भारी है? संक्लेश परिणाम का। किसका? ये संक्लेश परिणाम जो अशुभ परिणाम है उसका पल्ला भारी है। और ऐसे असंक्लेश परिणाम से आत्मा में जो जो परिणति होती है, जो जो परिणाम होते हैं, जो जो भाव होते हैं, वो जीवस्य नथि एदे सब्बे पुग्गल दब्बस्य परिणाम। क्योंकि वो मोह कर्म के उदय से, वो द्वेष कर्म के उदय से, वो अप्रशस्त राग कर्म के उदय से जीव में ऐसे अशुभ परिणतियां प्रकट हुई हैं। इसलिए वो परिणाम जो है वो पर के निमित्त से है, वो कार्मिक हैं, वो पौद्गलिक हैं, वो जड़ हैं। क्या है वो? चेतन नहीं है। अच्छा, अब आ जाओ विशुद्धि स्थान, विशोहित ठाणा। विशुद्धि स्थान कह रहे हैं तो जो प्रशस्त राग है वो कौन सा स्थान है? बोलो। हाँ, जो प्रशस्त राग है वो विशुद्धि स्थान है। आपको स्वाध्याय करने का, सुनने सुनाने का जो भाव है, ये कौन सा स्थान है? विशुद्धि स्थान है। ये संकलित स्थान नहीं है। ये कौन सा है? इससे आपको अच्छा लगता है मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, स्वाध्याय करना, दान करना, परोपकार करना, जीव दया करना, व्रतों का पालन करना, महाव्रतों का पालन करना, चर्या का पालन करना, मोक्ष मार्ग में लगे रहना, ये सारे के सारे परिणाम कौन से परिणाम हैं? बोलो। विशुद्धि परिणाम, शुभ परिणाम। पर ये शुभ परिणाम भी किससे प्रकट हुए हैं? शुभ आयतनों के निमित्त से प्रकट हुए हैं। बाहर में तो शुभ आयतन मिले ना, शुभ आयतन मिले इसलिए शुभ परिणाम प्रकट हुए। और अंतरंग में शुभ नाम कर्म, शुभ राग कर्म, प्रशस्त राग कर्म का उदय आया। कौन सा उदय आया? जिसे आप बोलते पुण्य कर्म का उदय आया। तो प्रशस्त राग कर्म का उदय आया तो आपको प्रशस्त राग हुआ देव शास्त्र गुरु से। क्या बिना राग के आप मंदिर जा सकते हैं? क्या बिना राग के मुनिराज पर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। आपको धर्म में राग है तो आप त्याग करोगे, आप दान करोगे। प्रशस्त राग है, ये सब ऐसे ही होता है। तो अब आप सोचिए, जो विशुद्धि स्थान भी है, वो विशुद्धि स्थान भी किसके निमित्त से हो रहा है? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, अथवा अहिंसा, दया, अथवा अनाथ असहाय व्यक्तियों को देख करके उनके सहायता के परिणाम, उनके सहयोग के परिणाम, करुणा भाव, करुणादान, दया भाव, दान, परोपकार, भला, ये सारे के सारे परिणाम कौन से परिणाम है तुम्हारे? तो शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम। और तू तो शुभ परिणाम रहित है, ऐसा शुद्ध जीव है। क्योंकि शुभ परिणाम भी तेरे अंतरंग के कर्म का उदय और बहिरंग में ऐसा शुभ आयतन, अशुभ परिणाम भी तेरे अंतरंग में कर्म का उदय और बहिरंग में अशुभ आयतन। इन दोनों के निमित्त से
तेरे में ऐसी आत्मा में ऐसी योग्यता प्रकट हो रही है, शुभ स्थान, शुभ संक्लेश स्थान या विशुद्धि स्थान जो प्रकट हो रहे हैं आत्मा में, वो भी शुद्ध जीव की परिणति नहीं है। इसलिए जीवस्य नथि एदे सब्बे पुग्गल दब्बस्य परिणामा। अब मुंडी मटकी, अब समझ में आया कि हाँ ये बात तो सही है। अरे जितना तुम्हारा संयम है, वो संयम भी जितना है, जहाँ तक चल रहा है, या तो मोहिनी कर्म का क्षयोपशम से प्रकट हो रहा है। आगे देखो ना, संयम लब्धि ठाणा, लब्धि प्राप्ति, संयम की जो प्राप्ति है, ऐसा स्थान भी आत्मा में जो संयम की प्राप्ति हुई है वो भी कैसे हुआ है? देखो, अनंतानुबंधी कसाय नहीं, सुंजलन कसाय के मुनिराजों का, सुंजलन कसाय के मुनिराजों का तीव्र उदय हो तो छठवां गुण स्थान होगा, मंद उदय हो तो सातवां गुण स्थान होगा, मंद तर उदय हो तो आठवां नौवां गुण स्थान होगा, मंद तम उदय हो तो 10वां गुण स्थान बनेगा, और बिल्कुल बैठ जाए, उदय में ही ना आए तो 11वां बनेगा, अथवा वो समाप्त ही हो जाए तो 12वां बनेगा। तो 11वां तक भी, सॉरी 10वां तक भी उदय से बना, और 10वें के बाद यदि बना तो कैसे बना? या तो बैठने से या निकल जाने से। तो जितने संयम स्थान बन रहे हैं, कितने संयम स्थान बन रहे हैं? सामायिक, छेद स्थापना, परिहार विशुद्धि, सुख सांप्राय, यथाख्यात चारित, 5 प्रकार का चारित, 5 प्रकार का संयम। ठीक है। 6वें 7वें स्थान में जो है सामायिक, छेद स्थापना, चारित आदि है, 7वें परिहार विशुद्धि है, और 10वें आदि में जो है सुख सांप्राय है। उसके बाद 11वें 12 से 13 14 तक कौन सा है? यथाख्यात चारित्र है। तो ये जो चारित्र प्रकट हो रहे हैं, एदे सब्बे पुग्गल दब्बस्य परिणामा। गजब गजब की बातें कर रहे हैं महाराज। हम करें तो करें क्या भाई? तो अपना आश्रय ले। किसका आश्रय ले? तो अपना निज आश्रय ले। तो पर के आश्रय से अपने में चारित्र प्रकट हुआ, इसकी खुशी मत मना। मैं मुनि बन गया हो, मैं खुश हूँ, बताओ आहा बढ़िया, देखो हमारा संयम चारित्र प्रकट हो गया है, और मेरा चारित्र मोहिनी कर्म जो है वो उसका मंद उदय चल रहा है, और कुछ का क्षयोपशम चल रहा है, इसलिए मैं उदय हुआ हूँ। अरे एक कर्म के 6 क्षयोपशम से मेरे संयम स्थान प्रकट हुआ, वो कैसे मेरा हो सकता है? मेरे में संयम था, संयम है, संयम रहेगा। मैं तो संयममय ही हूं। क्या हूं? जिसको आना था आया था, जिसको जाना था चला गया, वो मैं हूं। लेकिन आया था तो संयम चला गया था, और वो गया तो संयम आया है, ऐसा मैं संयम वाला नहीं हूं। अब भी समझ में नहीं आ रही? क्योंकि आत्मा में कोई भी बाहर से चीजों का आना जाना होता नहीं, होता नहीं। स्फटिक मणि लाल कपड़े में रखो, लाल हो गई, पीले में रखो, पीली हो गई, नीले में रखो, नीली हो गई। तो भैया ये पर के निमित्त से लाल पीली नीली हुई है, और स्फटिक भी लाल पीली नीली हो रही है, उसके कारण ये नीला स्फटिक, पीला स्फटिक ऐसा कहला रहा है। लेकिन सच में नीला पीला ये स्फटिक नहीं है। नील जब कपड़े में रखा, नीली हुई तब भी स्फटिक है, हटा दो तब भी स्फटिक है, स्फटिक तो स्फटिक है। तो अब बताओ आश्रय किसका लें? स्फटिक का लें या नीले पीले का लें? जिस समय नीली हो गई, है राम ये तो नीली हो गई, अच्छा अब हटा दिया, वाइट हो गई, है राम ये तो नीली हट गई। पहले कह रहे थे ये कपड़े से नीली हो गई,
और अब कह रहे कपड़े हटने से सफ़ेद हो गई। तो कपड़े आने से नीली हुई, ऐसी एक योग्यता आत्मा में, और कपड़े हटने से बिल्कुल वाइट हो गई, एक ऐसी योग्यता। ये दोनों योग्यता किसी के आने से किसी के जाने से होती है, ऐसा शुद्ध जीव में नहीं पाया जाता है। स्फटिक तो स्फटिक है, आत्मा तो समझे आई है। ये संयम स्थान, ये कह रहे हैं कि ये जो संयम स्थान है, ठीक है, लब्धि मतलब होता है प्राप्ति। संयम की प्राप्ति के जितने भी स्थान हैं वो स्थान जीवस्य रथि एदे सब्बे पुग्गल दब्बस्य परिणाम। क्योंकि आप जितने संयम स्थान कह रहे हो, जो तुमने पांचों चारित्र बताए हैं, वो शरीरधारी के बताए हैं। किसके बताए हैं? पांचों जो चारित्र आप बता रहे हो वो किसके बता रहे हो? शरीर धारण किए जो आत्मा है, आप उसके बता रहे हो कि अब ये आत्मा जो शरीरधारी है, शरीरी है, उसका अब ये चारित्र है, अब इसका ये चारित्र है, अब इसका ये चारित्र है। तो शरीरधारी, दूसरा कसाय कम होने से अथवा कसाय के समाप्त होने से, ये जो जितने परिणाम बता रहे हैं, तो ये सारे परिणाम बोल रहे हैं, ये जीव के परिणाम नहीं कहलाते। जो आप हो वही आप हो, बस। जो आप हो वही आप हो, इतना ध्यान रखो। ठीक है? आप जो हो अब वही हो। पहले आपके हाथ में छाता था तो आपको छाता वाला कह रहे हैं, ठीक है ना? ऐसा होता है। एक व्यक्ति कोई काम कर रहा था तो उसके नाम से फेमस है, अब उसने काम छोड़ दिया तब भी है। एक बीना में थे सीलचंद जैन चड्डी वाले, ठीक है? तो जब शुरू में उन्होंने ठेले में काम किया होगा, गांव में आते जा कर के, तो वो क्या कहलाते थे? वो पूरे गांव में फिर अब वो इतने बड़े आदमी हो गए हैं, इतना बड़ा काम हो गया है और इतने सारे आइटम हो गए, हो सकता है वो वाला काम भी। लेकिन आज भी किससे फेमस है? माइक में बोलते हैं तो चड्डी वाले सीलचंद जी आए और यहाँ पर सम्मान करें, इनका सम्मान करें, ऐसा बोलते हैं। हमने पहली बार सुना जब बीना में गए, उन्होंने ऐसा नाम बोला तो हमने बोला भैया चड्डी बेचते? बोले नहीं बेचते। पहले कभी देखो, तुमने कार्मिक संगति की थी तो तुम्हें कर्म वाला कहा, अब तुमने कार्मिक की संगति नहीं की तो तुम्हें कर्म वाला, कर्म रहित वाला कह रहे हैं। तो जो कर्म वाला कह रहे थे वो भी तुम नहीं हो, और अब कर्म रहित वाला कह रहे हैं तो वो भी तुम नहीं हो। आदमी तो आदमी था। चड्डी वाले से सीलचंद का क्या लेना देना, और चड्डी वाले नहीं से सीलचंद का क्या लेना देना? वो सीलचंद तो सीलचंद है। अभी समझ में नहीं आई तो क्या बताऊं? अब नारे का उदाहरण नहीं दूंगा। मतलब कहने का मतलब है कि जब तक व्यक्ति उस पद में रहा तो उस नाम से कहलाया, और जब वो पद निकल गया तब भी। मंदिर में प्रधान बनते हैं ना, और 2-3 साल प्रधानी छूट जाती है, तो आप मिलते हो तो क्या बोलते हो? और प्रधान जी ठीक हो? जय जिनेंद्र। भाई मैं प्रधान जी नहीं हूँ, मुझे कृपा प्रधान जी मत बोले, मैं फलाना नाम है, मैं ये पहले भी था, अब भी हो और आगे भी यही रहूँगा। नहीं क्या बात कर रहे हैं, आप तो प्रधान जी थे ना। अरे थे तो निकल जाने के पद निकल जाने के बाद भी तुम्हें प्रधान जी कह रहे हैं। तो यदि आपको आज प्रधान जी कह रहे हैं तो किस अपेक्षा से कह रहे हैं बोलो? क्योंकि आप पहले प्रधान जी थे, इसलिए आपको प्रधान जी कहा जा रहा है। हाँ,
तो ये आपका वर्तमान में भी किसका परिणाम है? आपका प्रधान पद का परिणाम है। किसका? यदि आप प्रधान नहीं हो फिर भी आपको प्रधान कह रहे हैं तो ये किसका रिजल्ट है? प्रधान पद का रिजल्ट है कि तुमने प्रधान पद छोड़ा तब भी तुम प्रधान कह रहे हैं। ऐसे भैया हम जब कर्म से सहित थे तो हमें कुछ कहा जाता था, और जब हम कर्म से रहित हुए तो हमें और कुछ कहने लगे। तो हमें तो कर्म की अपेक्षा से हमारा जो कुछ व्याख्यान चल रहा है, लेकिन हम तो कह रहे हैं ये सारे पुद्गल के, इसलिए हमने कहा केवल ज्ञान भी पुद्गल का परिणाम। क्यों? कर्म गया तो केवल ज्ञान है, तो इसलिए हमने केवल ज्ञान भी को क्या पुद्गल का परिणाम कहा। जितने विशुद्धि स्थान हैं वो भी पुद्गल के, जितने संयम स्थान हैं वो भी पुद्गल के, जितने स्थिति बंद उदय योग जितने स्थान हैं ये सारे के सारे स्थान किसके हैं? एदे सब्बे पुगल दबस परिणाम। इसको रट के रहो, याद करके रहो भाई। ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा निज स्वभाव नहीं है, ये तो पर के निमित्त से उत्पन्न होने वाला मेरा स्वभाव, पर ऐसा मैं हूं नहीं, मैं तो चैतन्य पिंड हूं बस। मिट्टी के साथ सोना रहे या सोना साफ होकर के स्वरूप में आ जाए, सोना तो क्या है? स्वर्ण तो स्वर्ण है। अब मिट्टी के साथ रहने से उसे गंदा स्वर्ण कहा गया, अशुद्ध स्वर्ण कहा गया, और मिट्टी निकल जाने के बाद उसे शुद्ध स्वर्ण कहा गया। तो बोलो शुद्ध स्वर्ण और अशुद्ध स्वर्ण ये दोनों अवस्था किसकी है? किसकी अपेक्षा से? शुद्ध स्वर्ण और अशुद्ध स्वर्ण किसकी अपेक्षा से है? अशुद्ध स्वर्ण मिट्टी के संगति के कारण अशुद्ध स्वर्ण कहलाता था, और अब मिट्टी निकल गई इसलिए शुद्ध स्वर्ण कहलाता है। लेकिन स्वर्ण स्वर्ण है ये समझना है, ना कि मिट्टी के कारण अशुद्ध है और ना कि मिट्टी के अभाव के कारण शुद्ध है। अभी भी समझ में नहीं आ रही? इससे स्पष्ट और क्या हो सकता है? तो जितने भी ये संक्लेश परिणाम हैं, जितने भी ये विशुद्धि परिणाम हैं, विशुद्धि परिणाम से शुभ लगाना, क्योंकि संयम परिणाम अलग आ गया है, इसलिए संयम परिणाम अलग दे दिया कि शुद्धोपयोग परिणाम भी, तो 7वें गुण स्थान के ऊपर जो शुद्धोपयोग परिणाम पाए जाएंगे, संयम स्थान पाए जाएंगे, यथाख्यात सुख संप्राय स्थान पाए जाएंगे, वो सारे के सारे परिणाम भी किसके हैं? वो पुद्गल परिणाम से। बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हैं, अद्भुत। जैन धर्म में ऐसी, मोक्ष मार्ग में ऐसी बातें सुनने को हमें मिल रही हैं और कहीं कहाँ मिलेगी। इतना सूक्ष्म शल्य चिकित्सा और कहाँ हो सकती है? इतनी शल्य चिकित्सा कर रहे हैं कि एक भी रोग छोड़ना नहीं चाहते तुम्हारे परिणामों में। ये परिणाम भी यदि आ रहा हो तो उसको भी निकाल देना और एकमात्र ध्रुव ज्ञायक शुद्ध आत्मा का आश्रय ले लेना, कल्याण हो जाएगा। शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो हो धो। हे जनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत मंगल आशीर्वाद। 9 बार नमो करो। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।